हे गाइस, वेलकम टू क्यूकिस चैनल। आज है 3 मई और 3 मई को बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। और जितने भी करंट अफेयर होंगे उसको बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेशन किया जाएगा उनका। और साथ ही साथ उनसे बनने वाले स्टैटिक जीके को भी देखेंगे। और फ्रेंड्स, उनसे रिलेटेड जो फोटोज़ हैं आपको वो भी दिखाई जाएंगी ताकि आपके माइंड में वो क्वेश्चन छप जाए अच्छे से तरीके से। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 1 मई को मनाया जाता है हर साल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। श्रमिक दिवस को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे मई दिवस के नाम से भी जानते हैं इसको, कामगार दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है, श्रमिकों का जो योगदान है उनको सम्मानित करने के लिए हर साल मनाया जाता है ILO के द्वारा, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसके पीछे मनाने की हिस्ट्री जान लेते हैं। तो क्या हुआ था, एक बार 1886 में अमेरिका में एक कंपनी में जो लेबर थे तो अधिकतम 8 घंटे काम करने की मांग की। इस मांग को पूरा न करने का कंपनी में हड़ताल कर दी गई। तो बस उसी को याद में ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। और यह पहली बार कब मनाया गया? तो 1891 से मनाना चालू किया गया है पहली बार इसके द्वारा। और किसके? ILO के द्वारा। यहाँ पर ILO के बारे में जान लेते हैं। तो ILO का फुल फॉर्म हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेबर, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर हो जाता है जिनेवा, स्विट्जरलैंड का जो शहर है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष की बात करें तो गाय राइडर इसके अभी अध्यक्ष हैं। और जिसकी स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1919 में इसकी स्थापना की गई थी ILO की। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, थंगजाम धवाली सिंह। तो इन्हें सम्मानित किया गया है अभी जापान का जो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन है, तो इनको सम्मानित किया गया है। जो थंगजाम धवाली सिंह है, ये एक एलोपैथिक है पेशे से, वैसे डॉक्टर हैं, पर इनका ये MTV यानी मणिपुर टूरिज्म फोरम के संस्थापक थे, जिनका संस्थापक किए गए थे 1970 में। इसकी स्थापना की गई थी MTF की। तो ये इसके संस्थापक हैं। और इन्हें ये सम्मान इसलिए दिया गया है क्योंकि जो भारत में जापान के जो बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए और साथ में इन दोनों के बीच जो देश है अच्छे संबंध बनाने के लिए इनको ये दिया गया है। यहाँ पर जैसे किरण मजूमदार शॉ की बात करें तो ये बायोकॉम की संस्थापक हैं। और M वेंकैया नायडू अपने भारत के भी उपराष्ट्रपति हैं। और रामनाथ कोविंद ये भारत के भी राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। यहाँ पर अब जापान आए तो जापान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जापान की राजधानी हो जाती है टोक्यो। और यहाँ की अभी जो करेंसी है वो है येन। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये है जापान पूरा। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो शिखा शर्मा है, इन्हें बनाया गया है अभी गूगल पे का जो इंडिया में है वो नया सलाहकार के रूप में बनाया गया है। जो शिखा शर्मा थी वो एक्सिस बैंक की पूर्व CEO थी। तो अभी इन्हें गूगल का पे है जो इंडिया का, तो इन्हें सलाहकार के रूप में बनाया गया है। ये जो गूगल पे है अभी क्या है, एक कार्ड लॉन्च करना चाहता है, तो इन्हीं के लिए इन्हें नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया शिखा शर्मा को। यहाँ पर जैसे सौम्य राय बर्मन की बात करें तो ये अभी नियुक्त की गई थी CGA के रूप में। और अभी जो वर्तमान में अपने कैग यानी CAG हैं वो है राजीव महर्षि। और CGA हैं सौम्य राय बर्मन। और CAG हैं अपने राजीव महर्षि। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ आप कंफ्यूज ना होना, ये दोनों चीज़ हैं। यहाँ पर अब जैसे गूगल की बात आई तो गूगल के बारे में जान लेते हैं। तो गूगल एक इंटरनेशनल सर्च इंजन है जिसकी स्थापना 1998 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर हो जाता है कैलिफोर्निया USA में। और जिसके संस्थापक थे संग्रोई ब्रिन और लैरी पेज इसके संस्थापक थे। और CEO की बात करें तो सुंदर पिचाई इसके CEO हैं अभी वर्तमान में। गूगल की एक पेरेंट कंपनी भी है जिसका नाम है अल्फ़ाबेट इंक नाम करके एक पेरेंट कंपनी है गूगल की। तो ये भी इसके भी CEO हैं वो हैं सुंदर पिचाई, इसके CEO हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम कौन बन गया? तो फ्रेंड्स, वैसे तो आप सब जान रहे होंगे, ये बन गया है रामायण।
जो ऑप्शन नंबर बी पर, तो ये अभी सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बन गया है। ये 16 अप्रैल जो 2020 में अभी पूरी दुनिया में 77 मिलियन लोगों ने एक साथ इसको देखा था, जिसके कारण इसने क्या लिम्का बुक में रिकॉर्ड भी दर्ज करा लिया है। ये ये जो सीरियल है रामायण, ये 1987 और 88 के दशक का, मतलब 1980 के दशक का है। ये सीरियल बहुत फेवरेट सीरियल हुआ करता था उस समय लोगों को, और अभी भी लोगों का इस इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स देख के लग रहा है कि अभी भी लोग इसको बहुत फेवरेट पसंद करते हैं। यहाँ पर रामायण की बात करें तो रामायण की रचना की गई थी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, और जो रामचरितमानस है उसकी रचना की गई थी तुलसीदास के द्वारा। और जो ये प्रोग्राम है, ये जो कार्यक्रम है, इसको रामानंद हैं जो उनके द्वारा, इनके डायरेक्टर थे रामानंद, तो इनके द्वारा बनाया गया था। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीएनबी हाउसिंग के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी है, नीरज व्यास। तो इन्हें सब अभी अंतरिम रूप से एमडी और सीईओ के रूप में सब बनाया गया है। ये किसका स्थान लिए? तो संजय गुप्ता का स्थान लेंगे ये नीरज व्यास। इन्हें 8 महीने के लिए अभी एमडी और सीईओ के रूप में रूप में नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर? तो संजय गुप्ता के स्थान पर। यहाँ पर जो पीएनबी है तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो पीएनबी जो नेशनल बैंक है, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 19 मई 1894 में इसकी स्थापना की, जिसका हेडक्वार्टर हो जाता है न्यू दिल्ली में। और इसके संस्थापक थे पीएनबी बैंक के दयाल सिंह मजीठाय और लाला लाजपत राय। और इसके अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में सुनील मेहता, इसके अध्यक्ष हैं। एमडी और सीईओ की बात देखें तो अभी जो एमडी और सीईओ हैं फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा गलत हो गया है। जो एमडी और सीईओ हैं वो अब बन चुके हैं नीरज व्यास। और इस बैंक की एक टैगलाइन है, जैसे आप देख पा रहे हैं, द नेम यू कैन बैंक अपनाओ। ये इसकी ओपन उसकी थीम है ये। तो ये याद रखिएगा, अक्सर कई एग्जामों में पूछ लेती हैं लोग एग्जामर। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आईसीसी की टेस्ट और टी20 रैंकिंग में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ऑस्ट्रेलिया है। तो इसने अभी आईसीसी टेस्ट और टी20 रैंकिंग में जो देश है ये पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है, जो रैंकिंग में हुआ करते थे पहले, अब उन्हें बहुत नीचे आना पड़ा। इसके कारण अभी जो इंडिया टीम है वो नीचे आ चुकी है, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये। तो टेस्ट में बात करें तो फर्स्ट स्थान में है अभी ऑस्ट्रेलिया और सेकंड में न्यूजीलैंड। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के 116 अंक के साथ ये फर्स्ट स्थान में है। न्यूजीलैंड का देखा जाए तो 115, और इंडिया वहीं पर 114 के स्थान पर नंबर लेके तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर ओडीआई की बात कर लेते हैं। जैसे ओडीआई में, तो ओडीआई में इंग्लैंड का है 127 स्कोर के साथ पहले स्थान में, और भारत है यहाँ पर 119 में दूसरे स्थान पर, और 116 अंक प्राप्त करके न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है। यहीं पर अपन अब टी20 देखें तो टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया है, जो 278 अंक प्राप्त किए हैं, और इंग्लैंड ने फिर 268 अंक प्राप्त करके सेकंड नंबर की पोजीशन प्राप्त की। और वहीं पर यदि भारत को देखें तो भारत ने यहाँ पर 267 अंक प्राप्त करके थर्ड पोजीशन प्राप्त की। तो यहाँ पर विराट कोहली की कप्तानी पर टीम इंडिया अभी अपने पायदान से नीचे आ चुकी है, जो कभी फर्स्ट में हुआ करती थी टेस्ट में और ओडीआई में, तो अभी वो उसके रैंक जो नीचे आ चुकी है। अब बढ़ते हैं अपन आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। आईसीसी जानने से पहले अपन ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लें। जैसे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। कैनबेरा यहाँ की कैपिटल है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हो जाते हैं स्कॉट जॉन मॉरिसन, यहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। करेंसी हो जाती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब यहाँ पर आईसीसी के बारे में जान लेते हैं कि आईसीसी क्या है। आईसीसी की पूरी डिटेल्स। तो विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट कराता है। तो आईसीसी की फुल फॉर्म हो जाती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। तो इसकी स्थापना की गई थी 15 जून 1909 में, और जिसके मुख्यालय हो जाता है दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी। और इसके सीईओ हैं अभी मनु सुहानी, और अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर, दोनों ही भारतीय मूल के हैं। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हाल ही में किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो मणिपुर है, तो उनके जो चावल है काले चावल, तो उनको अभी जीआई टैग दिया गया है। यहाँ पर जीआई टैग की बात करें तो कोई भी चीज़ जो स्थान में ज़्यादा फेमस होती है और वो जहाँ पर ज़्यादा मिलती है, उसका मतलब
कहने का मतलब ओरिजिन है उस चीज़ का, तो उसको जीआई टैग के रूप में सम्मानित कर दिया जाता है, ताकि उसका कोई कॉपी ना करे और उसका जो श्रेय है ज़्यादा उत्पादन कर सके। इससे जीआई टैग लेने से ये फ़ायदा हो जाता है। तो अभी जो मणिपुर है, तो मणिपुर में जो काले चावल है उनको जीआई टैग दिया गया है, ये आप देख पा रहे हैं जैसे। तो ये है, इन्हें अभी जीआई टैग मिल गया। अब अपन मणिपुर की बात कर लेते हैं। तो मणिपुर की राजधानी हो जाती है इम्फाल, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अभी एन बीरन सिंह, और राज्यपाल देखें तो डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला यहाँ की अभी गवर्नर हैं। लोकसभा सीटें यहाँ से 2 हो जाती हैं, राज्यसभा सीटें यहाँ से 1, और विधानसभा सीटें देखें तो 60 विधानसभा सीटें हैं। और यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क देखें तो काबुल लैमजा नेशनल पार्क है, जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और यहाँ पर एक सिरोही नेशनल पार्क भी है, तो इन्हें याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। तो इसने अभी क्या है, विकास अभय ऋण योजना शुरू की है। इसमें क्या है, एमएसएमई यानी जो छोटे उद्योग और लघु उद्योग होते हैं उनके ग्राहकों के लिए 1 लाख रुपए का मैक्सिमम ऋण दिया जाएगा, और जिसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी। तो ये अभी विकास अभय करके एक ऋण योजना की है, जो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने की है। यहाँ पर कर्नाटक ग्रामीण विकास की बात कर लेते हैं। तो ये जो है, इसकी स्थापना की गई थी 12 सितंबर 2005 में। मुख्यालय हो जाता है धारवाड़ कर्नाटक में, और इसके अध्यक्ष हैं पी गोपी कृष्ण। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको धारवाड़ सुन के एक चीज़ याद आई होगी, तो जैसे मैं बता दूं, धारवाड़ तो प्रहलाद जोशी हैं जो मंत्री हैं, अपने अभी कोल एंड माइंस के मंत्री हैं। तो ये वहीं के कंसल्टेंसी से खड़े होते हैं, धारवाड़ से, तो ये याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मूल की लड़की ने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो बेनीजा रोपाणी हैं, तो इन्होंने अभी जो हेलीकॉप्टर का नाम रखा है जो मंगल ग्रह पर उतरेगा, तो उसका नाम रखा है बेनीजा रोपाणी ने। अब देख लेते हैं नाम क्या रखा है। तो जो अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, तो इसने क्या मंगल के लिए एक हेलीकॉप्टर लॉन्च किया है, जो एक उपग्रह है, मतलब सैटेलाइट है, तो जिसका नाम रखा गया है इजूनिटी रखा गया है। और मंगल ग्रह को मार्स ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, और रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, और यह हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह है। यहाँ पर इजूनिटी की बात कर लें, तो जो ये देख पाएंगे, जो विजय रोपानी है, ये बेनीजा रोपानी है, ये 17 साल की थी, अमेरिका में रहती हैं और भारतीय मूल की हैं। यह किसी भी जो यहाँ पर जो इजूनिटी है, जो इसका फुल देखें तो इसका मतलब क्या होता है, जो किसी व्यक्ति का आविष्कारिक चरित्र, इसका ये मतलब हो जाता है। तो नासा के द्वारा बनाए गए जो हेलीकॉप्टर है, इस नाम के लिए कॉन्टेस्ट रखा गया था, जिसमें जो बेनीजा रोपानी है इन्होंने जीत लिया। और जो ये जुलाई 2020 में लॉन्च किया जाएगा, ये जो इजूनिटी है, और जो फरवरी 2021 में एक जुलेरा करके एक गड्ढा है जो मंगल ग्रह पे, वहाँ पर लैंड करेगा। और ये 3.5 अरब साल पुराना गड्ढा है, जिसके बारे में ये हेलीकॉप्टर वहाँ उतरेगा। आप जैसे ये देख पा रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर वहाँ की पूरे हवा में जो जितने भी पार्टिकल्स है उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करेगा, और जो उड़ते हुए पूरे जो मंगल ग्रह पे उसकी पिक वगैरह खींचेगा ये हेलीकॉप्टर। और ये पूरे तरह से जो है अभी बनाया गया है, तो ये जिसका नाम रखा गया है इजूनिटी, ये आप याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। फ्रेंड्स, हमारा यहाँ क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप हमें टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं इस नाम से, और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं इस नाम से, और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। आपको इनमें इंस्टाग्राम में हमें आपको क्विज़ वगैरह के मिल जाएंगे, आप इसमें क्विज़ लगा सकते हैं। अभी आप फ्री टाइम है, घर पर बैठे हैं, इसी तरह क्या है, आप क्विज़ वगैरह लगा के आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आपसे प्लीज़ आप क्विज़ वगैरह लगाइए, तो ताकि आप आपका लेवल पता चल सके कि आप अभी कितनी तैयारी है। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल क्यूक्विज को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। क्यूक्विज चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाइए, और वीडियो कीजिए लाइक, कमेंट एंड शेयर।